इतनी ढेर सारी पालक अपने घर में हो सकती है। अपने घर की ताजी पालक किस किस ने खाई है, जरा कमेंट में बताइएगा। और अगर इतनी बड़ी पालक खाई है, अपने घर की इतनी बड़ी बड़ी पालक कभी देखी क्या? मैंने तो कभी मार्केट में भी नहीं देखी इतनी बड़ी बड़ी पालक। मेरे गार्डन में ये इतनी बड़ी पालक 1 महीने की ग्रोथ है, और 1 महीने में ये पालक की ग्रोथ मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो आज आप लोग को दिखाऊं कि और पूछूं किस किस के गार्डन में इतनी बड़ी बड़ी पालक हुई है। तो मेरे गार्डन में तो ये 100% ऑर्गेनिक पालक हुई है, वो भी बिना खाद के, बिना बैग, बिना हमारे गमले के। ना मैंने कोई गमला लिया, मैंने ना कोई खाद ली, नाम मात्र की मिट्टी लगा दी, नाम मात्र की मिट्टी, और बिना खाद के क्या संभव है इतनी बड़ी पालक होना? क्योंकि सब लोग समझते हैं कि हम लोग खाद डालेंगे तभी हमारी सब्जियां अच्छी अच्छी होंगी। अब इस पालक का आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लो, इतना बड़ा साइज। क्या इस पालक का आपको विश्वास हो रहा है कि ये पालक है? हाँ, ये पालक है, और मेरे घर की ही पालक है। और हर बार इतनी ज्यादा हार्वेस्टिंग होती है, हर रोज समझ लीजिए हफ्ते में हार्वेस्टिंग होती है। पालक खा जाती हूँ, उसके बाद फिर से पालक ढेर सारी हो जाती है, और साल भर ही ये पालक का रिजल्ट आता है। जो हमारे गार्डन में इतना गजब की पालक है, सोच सकते हैं इसमें मुश्किल से मैंने 4 बीज लगाए हैं, मुश्किल से 4 बीज का ये नतीजा निकला है। और मैं, आप लोग खुद समझो इस चीज को कि 4 बीज से इतनी सारी पालक, वो भी सिर्फ 1 महीने की ग्रोथ। क्योंकि पालक एक ऐसी है हमारी 4 दिन में ग्रो हो जाती है, और 4 दिन मुश्किल से 10 दिन होता है, और 10 दिन में ही 2-2 इंची पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं, और 2 इंची जहां पौधे निकले वहीं बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसे पालक के तरीके दिखाएंगे कि घर की आप 100% ऑर्गेनिक, बाजार की खाना टोटल समझ लीजिए। अगर एक बार आपने घर में ऑर्गेनिक पालक लगा ली तो आप कभी भी बाजार की पालक खरीदोगे ही नहीं। तुरंत देखते ही घर में जब लगा ली है, वो भी बिना खाद के, कुछ भी आपने ऐसा खर्चा नहीं किया कि आपको लगे हमारा इससे बढ़िया तो हम बाजार से खरीद लेते। क्योंकि हमें मालूम है, आप मेरी जब वीडियो देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। आज के बाद गारंटी है कोई बाजार से पालक नहीं लाएगा। तो चलिए, हम ये डब्बे भी लेके आए हैं। ये हमारे कार्डबोर्ड के डब्बे हैं, मतलब कि गत्तों के डब्बे हैं, और सिर्फ जूतों के डब्बे हैं। और जूतों के डब्बे, अरे बाप रे, जूतों के डब्बे में पालक कैसे कोई लगा सकता है? तो ये पालक मैंने खाली एक ट्राई करी थी, और इतनी जबरदस्त हार्वेस्टिंग, इतनी गजब की हो गई कि मैं क्या बोलूं। तो पालक लगाने में हम लोग को गहराई की जरूरत नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये नोटिस कर लीजिए, जब भी हम पालक लगाते हैं तो हमें गहरा पॉट नहीं चाहिए होता है। मुश्किल से 2 इंची, 3 इंची पॉट बहुत होता है, क्योंकि पालक की जड़ें सिर्फ इतनी सी होती हैं, सिर्फ मतलब 1 इंची, मुश्किल से 1 इंची जड़ें होती हैं पालक की। तो आपको कोई गहराई का पॉट नहीं चाहिए। जो आपके घर पे कभी फेंकती ही नहीं हूँ, सालों से पालक की अपने हमेशा इसमें लगाती हूँ। तो आपको सुविधा हो, आप ठाट से ले सकते हो। पालक आपको काहे में लगाना है ये आपको डिसाइड करना होगा। मैंने आपको तरीके बता दिए। जूतों के डब्बे, चप्पल के डब्बे, जो आपको कार्डबोर्ड के डब्बे मिल जाए, ग्रो बैग मिल, इस तरह की घर में बोरियां ढेर सारी होती हैं। ये देखिए, हैंडल वाला बैग बोलते हैं लोग इसको। तो ये हैंडल वाली बोरी भी हमको फ्री में मिल गई है, सामान आया था, और हमने इसमें भी कचरा भर दिया है, पूरा कचरा भर दिया। ये भी अभी आपको दिखाऊंगी, और दिखाने के लिए एक आपकी सुविधा के लिए कि अगर लोग कहते हैं हमारे पास ये सब सामान नहीं है, डायरेक्ट हम पॉट में कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए यहाँ बता देते हैं। सिर्फ देख लीजिए, 2-3 इंची पॉट है, ये 2-3 इंची तसला है, गहराई कुछ नहीं है। 2-3 इंची की गहराई है, बस चौड़ाई है, क्योंकि पालक आपकी ऐसे फैलेगी। तो चौड़ाई आपको चाहिए इसमें पालक लगाने के लिए। तो हम आपको दोनों तरीके के तरीके दिखा देते हैं। तसला में कैसे लगाया जाता है, जूते के डब्बों में कैसे लगाया जाता है, एक एक तरीका आपको आज हम समझा देंगे। पिछले लोगों की डिमांड के अनुसार हम आपको मिट्टी बनाना सिखाते हैं सबसे पहले। तो मिट्टी बनाना सिखाएंगे, और फिर सबसे पहले अरे मिट्टी तो बताएंगे, लेकिन बीज कहाँ है? तो पालक बीज से ही लगाई जाती है, पालक कटिंग से नहीं लगाई जाती है। और पालक हमारी अगर एक बार घर में लग जाती है तो इसी में हमारे बीज तैयार हो जाते हैं। तो हम सालों से बीज अपने इसमें रखते हैं, अंडरग्राउंड रख देते हैं। जब हमारी पालक मोटी हो जाती है तो हम पालक इसी में भर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपने घर की पालक के सीड इकट्ठे करे रहते हैं। जब एक पालक पक जाती है, उसी में लंबे लंबे सीड आ जाते हैं। एक पालक में ही कम से कम 50 बीज निकल जाते हैं। तो हम एक पालक को पकाने के लिए रख देते हैं। जिस हिसाब से आप मेरी ये पालक देख रहे हो, कितनी मोटी पालक है। अब ये मोटी पालक है, इसी में बीज बनने लगेंगे। जो पतली पतली हल्की शुरुआत होती है, हम लोग मुश्किल से 15 दिन में ही हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जब 15 दिन में हार्वेस्ट करते हैं
तो पालक की और ग्रोथ होती जाएगी। जितनी आप हार्वेस्टिंग करोगे उतनी ही आपकी पालक घनी होती जाएगी। तो मैं तो हर 15 दिन में हार्वेस्टिंग करती हूँ, सब्जी बना ली दे। तो आपको क्या करना है, पालक के सीड को एक रात को, कम से कम एक रात के लिए आपको इसको भिगोना है। सबसे पहला जो पॉइंट बता रही हूँ नोटिस कर लीजिए, क्योंकि ये पालक का जो हम आपको नोटिस करने वाली चीजें बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चीज, जो आपकी इच्छा हो। फिर हमको यहाँ पालक के बीज लेने हैं। ये हमने पालक के बीज ले लिए। और पालक में सबसे ज्यादा मेन जो हमने आपसे बोला 3 दिन में हमारी पालक ग्रोथ होती है। 3 दिन में पालक कैसे ग्रोथ होती है, हमने इसमें पालक में हल्दी डाल दी, हल्दी डाली। अब हमने यहाँ पानी ले लिया, अब ये हमने भिगो दी। अब रात भर के लिए हमको, सिर्फ रात भर के लिए इसको भिगोना है। आप चाहे तो एलोवेरा जेल में भिगो सकते हैं, आप चाहे तो इसको हल्दी में भिगो सकते हैं। हल्दी, एलोवेरा जेल या कोई भी फंगीसाइड, 3 चीजें हैं जिसको आपको 3 दिन में अगर ग्रो करना है। अगर 3 दिन से जल्दी नहीं चाहिए आपको, जल्दबाजी कोई नहीं है, 10 दिन में निकल जाए कोई बात नहीं, तो आप मत भिगोइएगा, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। मुझे तो जल्दी रहती है हर चीज की, तो मैंने यहाँ पे भिगो दिया है। यहाँ मैंने भिगो रखा है, पूरी रात से मेरा बीज भीग रहा है। और जब भीग जाता है तो बीज का ये कंडीशन हो जाता है, काला पानी हो जाता है इसका। अगर आपने हल्का सा, मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाला था और एलो कचरा भी दिखाऊंगी आपको। तो बीज हम लोग हमेशा, आप बोलते हैं जब बीज आप लगाते हैं तो खाद की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बीज ऐसे हैं कि हमें इसमें ट्रांसफर नहीं करने होते हैं कि हम इसको एक एक बीज अलग अलग लगाएं तो हमें ट्रांसफर करना है तो हम खाद नहीं डालेंगे। इसमें हमको सबसे ज्यादा खाद चाहिए होती है। मतलब खाद कौन सी, मैंने तो आपसे बोला हम खाद की जरूरत ही नहीं है, लेकिन खाद की जरूरत तो नहीं है। हम तो कचरा लेके बैठे हुए हैं, पूरा अपना गार्डन, अपने घर का कचरा ले रखे हैं, आलू प्याज सब कुछ ले रखे हैं और हम इसी में पालक ग्रो करते हैं। ये सारा हमारा रोज का जो किचन का कचरा निकलता है, ये रोज का कचरा है। ये इसी कचरे से ही हमने ये पालक लगाई है। क्योंकि ग्रो बैग, हमारे पास बोरियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, तो बड़ी बड़ी बोरियों में मिट्टी ढेरों चाहिए। वजन की चिंता तो हमारे पास ना, हमें वजन की टेंशन होती है, ना हमें मिट्टी भरने की चिंता होती, क्योंकि हम ये रोज का किचन का कचरा ढेर सारा इकट्ठा कर लेते हैं और इसी से अपनी सब्जियां बढ़िया सी हार्वेस्टिंग करके दिखाते हैं आपको। तो हम तो आपको कचरे में ही दिखाएंगे, लेकिन जो लोगों की डिमांड आते हैं कि हमारे पास अगर कचरा नहीं है, हम मिट्टी में लगाना चाहते हैं, क्योंकि इतना हम झंझट नहीं कर सकते, क्या मालूम कचरा सड़ जाता है। कुछ लोगों का कहना होता है कचरा सड़ जाता है, तो कचरे लगाने के तरीके भी होते हैं। अगर आप कचरा ठीक से लगाओगे तो कभी भी कचरा आपका सड़ेगा नहीं और बहुत बढ़िया सब्जियां होंगी। तो चलिए फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, मिट्टी बनाने का तरीका दिखाते हैं। पालक लगाने से सबसे पहले मिट्टी कैसे जरूरत होती है। तो यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले 10% हमने बालू रेत ली है। सबसे पहले 10% बालू रेत ले ली और हमने 40% यहाँ गार्डन की सॉइल ले ली है, गार्डन की सॉइल ली है। और 40% हमने यहाँ पे ली है बर्मी कंपोस्ट, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे। इसमें हमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि हमें, आप बार बार वही चीज बोल दूंगी, फिर आप बोलोगे 10 बार बोलती है। तो हमने देखिए यहाँ 40% हमने बर्मी कंपोस्ट ली, 40% हमने यहाँ मिट्टी ले ली, 40% पूरी मिट्टी का हिस्सा ले लिया। और 40% के बाद हमने अपने ये 20% अपने ये रेत, बालू रेत, ये हमारी होती है मोरंग मिट्टी, बजरी मिट्टी होती है, जिससे कि कभी भी हमारी मिट्टी जाम नहीं होती। ठीक है। और कुछ लोगों का तो कमेंट आ जाएगा बरसात में आप मतलब कैसे मिट्टी बनानी है, तो ये बरसात की ही समझ लीजिए मेन बता रही हूँ। 20 की जगह आप 20% मोरंग मिट्टी की जगह आप 30% भी कर सकते हो। अगर आपकी मिट्टी में कुछ शंका हो कि कहीं कीचड़ वाली मिट्टी ना हो जाए, या आपके यहाँ ज्यादा पानी बरस रहा है, मेरी सिटी में तो पानी ही नहीं बरस रहा, तो मैंने इसमें 20% ही, क्योंकि मैंने सीड आज लगाने हैं तो लगा ही दूंगी मैं सीड। तो इस मंथ में हम लोग ठाट से अपना पालक लगा सकते हैं। वैसे पालक साल भर हम लोग ग्रो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने एक फंगीसाइड लेना है, साफ का फंगीसाइड ले सकते हो, या जो भी आप फंगीसाइड यूज करते हैं साफ ले लीजिए। मैं तो हमेशा अपने घर की नंबर 1 अपना फंगीसाइड लेती हूँ, हल्दी। तो मैंने ये मिट्टी का देखिए तरीका बना लिया। ठीक है। अब इस मिट्टी को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने मिट्टी बना ली, बस बीज अब आपको डायरेक्ट इसमें सीड लगा देना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने ये ऐसे किए, ये हमने मिट्टी में थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे गहराई कर दीजिए, जिससे कि बीज लगाने में आराम लगे। यहाँ पे बस ये हमने, अब इसके बाद हमने जो भिगाए थे बीज, ये देखिए ये हमने बीज भिगो रखे हैं, ये बीज हमने भिगोए हैं। अब हमको ये पालक के बीज बस ऐसे ऐसे बिखेर देना है। कोई आपको ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है कि आप लोग परेशान हो जाओ कि क्या चीज बता दी, हम कैसे ये सब चीजें लगाएं। और पालक हमारी ठाट से खूब घनी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये तसला थोड़ा चौड़ा है। ठीक है। बस ये हमने इसमें मिट्टी से ढक दिया। बस ये आज हमारा कंप्लीट हो गया कोर्स इसका लगाने का। अब इसमें आज ही आपको पानी डालना है। कौन सा? ये हल्दी ली, हल्दी का पानी सबसे बेस्ट होती है हमारी हल्दी, जिससे कभी भी सड़ने का कोई चांस ना हो हमारा। बस आज हमने इसमें हल्दी डाल दी, बस ये काम हमारा हो गया। मिट्टी में
पालक कैसे लगाया जाता है। मेरा तो तरीका आपको पता है, मैं जो डब्बे लेके बैठी हूँ मैं तो इसी में लगाने वाली हूँ, लेकिन एक लोगों के व्यूअर्स की डिमांड आती है कि हम भाई कचरा इकट्ठा नहीं करते हैं, हमको मिट्टी में लगा के दिखाइए। तो इसलिए हमने उन लोगों के लिए ये वीडियो लाया जिन लोगों को कचरे में नहीं समझ में आता है लगाना। मेरा कचरे का रिजल्ट आता है क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कचरे में मेरा बेस्ट रिजल्ट आता है। अब ये देखिए, हमने जूते का डब्बा लिया जो हम कचरे में बता रहे हैं आपको। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कचरे में लगाना, हमने ले ली एक पन्नी, क्योंकि जब हम कार्डबोर्ड की पेटी कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के डाउट होते हैं कार्डबोर्ड गल जाता है, तो कार्डबोर्ड सालों से हमारे इसमें पन्नियों में ही सब्जियां लग रही हैं, सालों से सब्जियां लगा रहे हैं हम, और सालों से हमारी सब्जियां इसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है। तो हमने देखिए पन्नी नीचे भी बिछाई जिससे कि हमारे कभी भी कोई दिक्कत ना हो, पालक लगने में कोई भी इसमें गलने का चांस हम कहीं से भी इसमें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पन्नी देख लीजिए, फोल्ड करने का तरीका जैसे हम लोग गिफ्ट पैक करते हैं, समझ लीजिए सेम गिफ्ट पैक कर रहे हैं। गिफ्ट पैक करने से पूरी तरह से सील्ड कर देते हैं जिससे कहीं से भी हमारा किसी को शंका ना हो क्या गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये पालक लगाने का भी समझ लीजिए वही चीज है, कहीं से भी इसमें वो नहीं होना चाहिए कि हम इसमें कोई गुंजाइश छोड़ रहे हैं। देखिए ये पूरा हमने देखिए पालक यहाँ से फोल्ड कर दी, ये पूरा हमने पूरा देखिए अब सील पैक हो गया। अब इसमें आप एक स्टेपलर से इसको बंद कर सकते हैं, या एक अपनी रस्सी बांध लीजिए, सबसे बढ़िया एक रस्सी होती है, एक रस्सी से इसको कवर कर दीजिए। दो चीज मैंने बता दी है। और अब लोगों का सवाल आएगा ड्रेनेज होल के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। पालक में वैसे पानी कम डाला जाता है, पालक की मट्टियां इतनी मोटी मोटी हैं, तो ड्रेनेज होल का अगर आप लोग को डाउट है तो यहाँ पे एक इसमें छेद कर सकते हो, बस एक दो छेद कर दीजिए। बस ये देखिए, बस एक दो छेद करिए, इससे हमारा बस इतना पानी हमारा बस निकल जाएगा। और वैसे पालक में हम लोग जरूरत के अनुसार ही पानी डालते हैं, पालक में इतना पानी पड़ता ही नहीं है कि जो हमको इसमें ड्रेनेज होल की जरूरत, क्योंकि हम अगर ड्रेनेज होल बनाते हैं तो एक हमारी शंका दूर हो जाती है कि हमारा पानी इसमें आराम से वो हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमने दिखाएंगे वो कचरे में दिखाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले जो हम बोलते हैं, ना हमने गमला लिया ना हमने खाद ली, हमने सिर्फ कचरे में आपको पालक लगाकर दिखाई है। तो अब हमको सबसे पहले देखिए बॉटम में, इसमें जब हम कचरा कभी भी कचरा भरते हैं तो कचरा गलाने के लिए सबसे पहले मिट्टी चाहिए होती है कचरा के लिए, ना मात्र की मिट्टी हम आपसे बोली है। तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले इसमें मिट्टी बिछाई। अब मिट्टी के बाद जितना हमने कचरा ले रखा है अपने किचन का, ये कचरा, ये देखिए कचरा हमारा इसमें सूखा ही है मेन, गीला बहुत कम है। तो अगर सूखा हो तो बेस्ट होता है सूखा, और गीला हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर गीला है तो मिट्टी पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमने मिट्टी ले ली और हमने कचरा ले लिया। अब इसमें अब हमको बीज बोना है, जब भी हमें बीज बोना होता है तो मिट्टी की लेयर थोड़ी सी कम से कम 1 इंची, बस इससे ज्यादा नहीं, बस 1 इंची हमको ये मिट्टी लेनी है बस। अब ये हमने मिट्टी लगा ली। अब हम इसमें देखिए बीज बोएंगे, जो हमने भिगो रखे थे बीज अपने, ये देखिए ये बीज भिगो रखे हैं। अब बस ये, क्योंकि हमने कचरे का इस्तेमाल किया है और कचरे का इस्तेमाल किया, मिट्टी जरूर परत परत लगाइए। लोगों के डाउट रहते हैं कि भाई हमारा कचरा सड़ जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा कचरा ये हो जाता है। तो आप अगर कचरे पे हमेशा मिट्टी की लेयर अच्छी लगाओगे तो कभी भी आपका कचरा सड़ेगा नहीं। मैं तो अपनी कंपोस्ट भी ऐसी बनाती हूँ और बीज भी ऐसी लगाती हूँ। अब हमने यहाँ हल्दी का इस्तेमाल किया जिससे कि कभी भी बीज कभी भी खराब ना होने पाए, बस क्योंकि हमने उसमें हल्दी पहले डाल दी थी, इसमें हल्दी बाद में डाली, क्योंकि हमने कचरा डाला है तो कचरे में हल्दी हमने बाद में डाली बस। अब इसमें एक लेयर आप मिट्टी की बिछा दोगे, कम से कम 1 इंची आपको मिट्टी की लेयर लगानी, ज्यादा मिट्टी दबानी नहीं है। ज्यादा मिट्टी डाल देंगे तो बीज कभी भी आपके उगेंगे नहीं, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर मिट्टी ज्यादा हो जाती है कभी भी बीज नहीं उगते हैं। ये हमने इसमें लगा दिया पेटी में, बस। अब आज फिर हम इसमें हल्दी का पानी डाल देंगे, बस ये हमने हल्दी का पानी डाल दिया। अब आप मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 दिन बहुत होते हैं, मैं तो 3 दिन में ही आपसे बोलती हूँ। अगर आपका पालक भीगा है तो 3 दिन में ही बीज निकलने शुरू हो जाएंगे, नहीं भीगा है तो आपके कम से कम 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, नहीं भीगा है तो। एलोवेरा जेल ये सब बता चुकी हूँ बार बार। तो ये हमें अब रखना है सेमी शेड में, सेमी शेड में रखना है, धूप नहीं देनी, सेमी शेड में रख दिया। कुछ दिनों बाद आप, और 5 दिन बाद का रिजल्ट अपनी आंखों से देखिए। ये हमारे अंकुरित हो गई है पालक, बहुत सुंदर सी, और देख लीजिए कितनी खूबसूरत और घनी निकली है। तो मुश्किल से 5 दिन में नहीं होते हैं, अगर भीगे होते हैं हमारे अच्छे, और एक हमने फंगीसाइड अगर अच्छे से डाला है और रात भर बीज भिगोए हैं तो बीज गारंटी से हमारे 5 दिन में ही निकल आते हैं। कभी भी आपको इंतज़ार करने की नहीं पड़ती। मुश्किल से 5 या चलिए 6 दिन मान लेते हैं, 6 दिन में तैयार। ये कचरा है, इसमें भी मैंने पूरा सिर्फ कचरा भरा है,
और ये बोरी है जो मैंने यहाँ बोरी में लगाया है, देख लीजिए सिर्फ कचरा भरा है, ऊपर से मिट्टी की लेयर लगा रखी है और इसमें बीज बो चुकी हूँ मैं, इसमें बीज बो चुकी हूँ। अभी कुछ दिनों में मेरे बीज इसमें भी निकलने शुरू हो जाएंगे। मेथड वही है जैसे मैंने इसमें कचरा लगाया, वही मेथड होगा सेम कचरा लगाने का, और मुश्किल से हमारे 15 दिन में ही हमारी पालक जबरदस्त ग्रोथ होगी। ये मेरी 1 महीने की पालक है क्योंकि इतनी मोटी मोटी डंडियां दिख रहे हैं आपको। इसके बाद जैसे ही हमारी 15 दिन होते हैं, 15 दिन जब हमारी ये हो जाती है तो देखिए इसमें ये जैसे ये हमने पालक लगा रखा है, ये देखिए एक पालक से हमारा आप जो मैंने बोला है 4 बीज हैं, सिर्फ 4 बीज। अब एक पालक का आप अपने आप ग्रोथ देख लीजिए, ये एक पालक है और ये एक पालक है, देख लीजिए कैसे। अब इसमें हम लोग जो हमारी 1 महीने की ग्रोथ हो जाती है, 1 महीने की ग्रोथ हो गई, तब आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट डालनी है। कम से कम 15 दिन की जब हो जाएगी, पहली खाद जो हम डालते हैं पालक की मोटी मोटी, जो मेरी इतनी सारी, मैंने तो इसमें समझ लीजिए कचरा ही सिर्फ डाला है, लेकिन जब कचरा हमारा गलने लगता है तभी जड़ पकड़ता है, तब उसमें हमारा ये अच्छे से मोटे मोटे ताजे बीज आते हैं। लेकिन मैं ये खाद डालने का तरीका उन लोगों के लिए बता रही हूँ, मैंने तो कचरे में पालक लगाया तो मुझे खाद की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये फर्टिलाइजर डाल देती हूँ, जैसे मैंने हल्दी का आज फर्टिलाइजर डाल दिया, फिर मैं कुछ दिनों बाद इसमें आलू के छिक्कल हैं, आलू के छिलके का इसमें डाल देती हूँ। नाइट्रोजन रिच चाय की पत्ती डाल देती हूँ, क्योंकि पत्तियों वाले हमारे प्लांट में हमेशा नाइट्रोजन रिच खाद दी जाती है, तो मैं चाय की पत्ती का 15 दिन में एक बार चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर लेती हूँ। बस कुछ और खाद देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। 15 दिन में एक बार मैंने इसमें चाय की पत्ती डाल दी, तो जो ग्रीन ग्रीन पत्ते मेरे इतने चौड़े चौड़े पत्ते आए हैं, ये चाय की पत्ती का कमाल है, समझ लीजिए। सिर्फ 15 दिन में एक बार एक चाय की पत्ती डालिए, कुछ दिनों बाद ऐसा रिजल्ट आएगा कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा ये आपके घर की पालक है। तो जिन लोग के पास चाय की पत्ती, जो लोग नहीं डालना चाहते हैं, सिर्फ बाजार की खाद अगर कुछ लोग डालते हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट है। 15 दिन के बाद इसमें आपको कम से कम ये प्लेट भर के, समझ लीजिए आधा किलो करीब, आपने कितने बीज बोए हैं एक पॉट के अनुसार, आधा किलो या आधा किलो से कम वर्मी कंपोस्ट पहली खाद 15 दिन में एक बार डाल दीजिए बस। इसके बाद आप ठाट से 15-16 दिन बाद ही अपनी हार्वेस्टिंग कर लो ठाट से। मुश्किल से 15 दिन या 20 दिन होते हैं और पालक देखिए ऐसे हमारी तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि 15 दिन में इतनी कोमल पत्तियां होती हैं। और ताज़ा साग, घर का अपना ऑर्गेनिक ताज़ा साग बनाइए, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो 15 दिन की हार्वेस्टिंग हमारी देख लीजिए कैसी पालक की हार्वेस्टिंग होती है और कितनी घनी पालक निकली है। ये मेरा हर साल का रिजल्ट होता है। अभी मैंने आपको लगा के दिखाई, फिर 15 दिन बाद ये लगेगी, तो ये मेरे नेक्स्ट पहले की मेरी पालक लगी है, इतनी ज़बरदस्त पालक हुई है। थोड़ी सी मेथी भी देखिए लगी हुई है यहाँ पर। तो ये पहले मेरी इतनी सारी पालक हुई थी। तो आप पालक ऐसी घर में लगा सकते हैं और पूरे घर को पालक खिलाओ, जैसे मैंने इतनी सारी पालक लगा रखी है और हर 15 दिन में हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, उसके बाद भी कुछ गड़बड़ हो मुझे बताइएगा।